वेलकम बैक गाइस। तो ये हमारी ASP.NET कोर सीरीज़ का लेक्चर 2। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं आप किस तरह से अपने एप्लीकेशन का कनेक्शन SQL डेटाबेस के साथ बना सकते हैं। एंड साथ के साथ हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का यूज़ करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने लेक्चर 1 में देखा था कि आप किस तरह से अपना फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड किस तरह से आप उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे फर्स्ट वाले लेक्चर को नहीं देखा तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आप हमारे सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखें, देन उसके बाद लेक्चर 2 को फॉलो करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो के साथ। तो गाइज ये हमारा वो एप्लीकेशन है जो हमने लेक्चर फर्स्ट में बनाया था। हम इसी एप्लीकेशन के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इस एप्लीकेशन को अपने किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होता है। तो आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं, तो हम अपने केस में SQL डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको अपना SQL डेटाबेस दिखा देता हूँ, राइट। ये मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें कि हमारे कुछ डेटाबेस बने हुए हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन की हेल्प से एक डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट। तो सब उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें अपने SQL कनेक्शन के लिए कहीं पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी होगी ना, कि हम किस तरह से पता पड़ेगी कि हमारा एप्लीकेशन किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, उसका सर्वर नेम क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप राइट साइड में जैसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे एंड साथ के साथ कुछ फाइल्स भी होंगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक फाइल्स है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। बेसिकली इस फाइल का यूज़ हम कनेक्शन बनाने के लिए करते हैं, मतलब और भी केस में करते हैं, लेकिन हम अभी सीखने वाले इस वीडियो में कि आप किस तरह से SQL डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन बनाने वाले हैं। ये जो हमारी फाइल होती है इसमें हम जेसन का कोड लिखा होता है। आप सबको इस जेसन कोड सिंटैक्स से फैमिलियर होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी होती है। तो उसको आप किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ कॉमा टैप करके डबल कोट के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। एंड आप एक कोई की का नाम लिखेंगे जिस की हेल्प से हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हम HRMS DB करके लेते हैं, देन कॉलन एंड डबल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं सर्वर इक्वल। यहाँ पर आपको अपने सर्वर का नाम लेना है जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं सर्वर नेम। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से एंड देन पेस्ट सेम देन स्पेस और लिखना आपको डेटाबेस। तो गाइस हम कोड फर्स्ट का अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। तो डेटाबेस का आपको नाम क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ से तो हम डेटाबेस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो भी नाम लिखोगे उसी नेम से आपका डेटाबेस क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ से हम रखते हैं YTU2 HRMS कोर, राइट। तो हमने अपना डेटाबेस का नाम क्या रखा, YT HRMS कोर। इसी नाम से जो भी आपका डेटाबेस है वो क्रिएट होगा। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इस नाम से हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है, ये कुछ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, DB प्रोजेक्ट, बुक सेलिंग, कोर, राइट। ये कुछ डेटाबेस बने हुए हैं, लेकिन इस नाम से हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो इसी नाम से हमारा डेटाबेस बनने वाला है। देन इसके बाद आपको लिखना है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। सॉरी, हम थोड़ा स्टिक करके इसके अंदर आने वाला है, डबल कोड के अंदर TE इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू।
गाइस आपको यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो उस केस में आपको एरर मिल सकती है, आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। तो आप स्पेलिंग को अच्छे से चेक कर लें। एंड उसके बाद हमें लिखना होता है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग एकदम रेडी है। तो आप लोगों ने कभी ओल्ड वेब फॉर्म में यानी कि ASP.NET एंड MVC कोर में जब भी आप अपना SQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हो तो आप कुछ इस तरह की ही कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हो। लेकिन अगर आपका सर्वर किसी भी क्लाउड पर है या किसी अलग मशीन पर है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी देना होता है। तो अगर आपका सर्वर किसी क्लाउड पर है या कहीं किसी और लोकेशन पर है तो उस केस में आप यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे सकते हैं। ये कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे सेम होती है जिस तरह आपसे आप ASP.NET एंड MVC में यूज़ करते हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कीवर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू। सिर्फ एक ये न्यू कीवर्ड हमें ऐड करना होता है, बाकी सब कुछ इसमें वही सेम होने वाला है। राइट, अब हम इसको फाइल को सेव करके इसे बिल्कुल बंद कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद क्या करना होता है, अब हमें DB कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट करनी है। तो हम इसमें पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ऐड इन फोल्डर लिखते हैं डेटाबेस कंटेक्स्ट। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर डेटाबेस कंटेक्स्ट रख लिया हूँ। देन इस पर सिंपल क्लिक करके ऐड क्लास, एंड आपको एक क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट। तो ये हमने एक सिंपल क्लास बनाई, जैसे आप कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए एक कोई क्लास बनाते हैं तो उसी तरह से हमने इसमें सिंपल क्लास ऐड की है। एंड आपको याद होगा हमने लेक्चर 1 में कुछ न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल किए थे, तो उसका यूज़ हम अब करने वाले हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन को बनाना होता है। तो हम पहले MVC या ASP.NET में क्या करते थे, हम ADO.NET का यूज़ करके अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते थे। देन कनेक्शन ओपन SQL कमांड लिख के डेटा रीडर से डेटा को है हम गेट करते थे। देन उसको डेटा सेट एंड डेटा टेबल का यूज़ करके हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते। लेकिन इस केस में हम एंटिटी कोर का यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें हमें कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन या क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। इसमें बहुत ही सिंपल से होता है। तो आपको बस एक कुछ सिंटेक्स याद रखना है, आप उसको पढ़ भी सकते हो क्या सिंटेक्स है क्या है, तो वो हम आने वाली वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको बस सिंपल सीखना है कि आप किस तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग बना सकते हैं, आपको किस फाइल में बनानी है, एंड किस तरह से हम अपने डेटाबेस कनेक्शन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इनहेरिट करनी है DB कंटेक्स्ट क्लास। ये जो क्लास है ये हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। जैसे आप इसको न्यूगेट पैकेज का नाम यहाँ पर यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, तो ये इसकी जो भी एरर थी वो हाइड चली जाएगी। देन इसके बाद आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, एंड यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में आपको पास करना है DB कंटेक्स्ट ऑप्शन एंड ब्रैक। एंड इसके बाद आपको अपनी क्लास का नेम, देन इसके बाद आप रख सकते हैं एक कोई भी वेरिएबल का नाम, देन कॉलन बेस एंड बॉन्ड। बस आपको DB कंटेक्स्ट क्लास में इतना ही करना और एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना। ओके,
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है आपको अपनी program.cs फाइल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम लाइन 2 से लिखना कुछ स्टार्ट करते हैं। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट db कंटेक्स्ट क्लास, एंड जो भी हमने अपनी कंटेक्स्ट क्लास बनाई है उसको कॉपी करके देन यहाँ पर हम इसमें पास कर देते हैं। अपना ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कौन। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं कौन लिख रहा हूँ तो आप भी कौन ही टाइप करें, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। राइट, कर देते हैं ब्रैकेट। ओके देन कौन डॉट सॉरी बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट आपको लिखना है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक कर गए हैं, आप इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। टाइप करना है कौन डॉट यूज एसक्यूएल, क्योंकि हम एसक्यूएल डेटाबेस के साथ करने वाले हैं तो हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल का एक फंक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप माई एसक्यूएल या किसी और डेटाबेस के साथ करोगे तो उसी तरह का आपको न्यू गेट पैकेज इंस्टॉल करना है, देन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फंक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको अपना एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो एसक्यूएल डेटाबेस हो या कोई और भी डेटाबेस। तो ये सब कुछ जो भी इस फ्रेमवर्क पर काम करते जो भी डेवलपर उन्हें फिक्स कर देते हैं कि आपको ये सिंटैक्स फॉलो करके अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग के हेल्प से अपना डेटाबेस कनेक्ट कर लेना है। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, बस आपको सिंपल से ये फॉलो करना है। देन इसके बाद हम लिखते हैं बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, एंड देन इसके अंदर आपको डबल कोट के अंदर आपने अपनी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन अंदर के अंदर जो भी की नाम रखा था, हमने अपने केस में HRMS DB रखा था, आप इसको सिंपल कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। एक मिस हो गया। आपको आपने जिस तरह से ऐप सेटिंग डॉट जेसन में लिखा है सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर पास करना। अगर आपका इस केस में इस कैरेक्टर स्मॉल या कैपिटल केस का प्रॉब्लम करता है तो उस केस में आपको एरर आ सकती है, तो एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करना है। राइट, हमारा इतना सिंपल क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुकी है एंड अपने सर्विस में भी इसको कनेक्ट कर दिया है। देन अब हमें क्या करना है जिससे कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाए। मैं आपको उससे पहले अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा अभी कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है। हमने अपने डेटाबेस का क्या नाम रखा था, चेक कर लेते एक बार, YTHRMS कोर। राइट, इस नाम से हमारे पास अभी कोई भी डेटाबेस नहीं है। अब डेटाबेस किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, तो आपको यहाँ पर टूल्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप मैनेज न्यू गेट पैकेज पर जैसे माउस ओवर करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पैकेज कंसोल मैनेजर। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक कमांड टाइप करनी है, जो कि ये हमें किस तरह से ऑप्शन मिल रहा है माइग्रेशन का। आपको याद होगा जब अपने लेक्चर 1 में कुछ पैकेज इंस्टॉल किए थे जैसे टूल्स एंड डिज़ाइन, उसकी हेल्प से ये सब कुछ माइग्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप जैसे यहाँ पर अपडेट डैश डेटाबेस टाइप करके जैसे ही एंटर करोगे तो कुछ थोड़ा टाइम है। देखिए बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाता है।
तो आप थोड़ा इसके लिए वेट कर सकते हैं। एंड बिल्ड हमारा सक्सीड हो गया। इनकेस आपको कुछ भी एरर आती है तो यहाँ पर वो एरर देखने को मिलेगी जब आपने डेटाबेस का कनेक्शन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। देन हम डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। सबसे पहले अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे, डेटाबेस को एक्सपेंड करोगे, तो ये देखिए हमने डेटाबेस बनाया था ना YTHRMS कोर, ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, राइट। तो आई होप गाइस आपको सारा ये प्रोसेस समझ में आया होगा। हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने ऐप सेटिंग जो से ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखा। देन उसके बाद हमने एक फोल्डर क्रिएट किया डेटाबेस कंटेंट कंटेक्स्ट नाम से, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंड देन इसके अंदर हमने क्लास क्रिएट की एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। एंड इस क्लास में हमने इनहेरिट किया डीबी कंटेक्स्ट क्लास को। ये जो डीबी कंटेक्स्ट क्लास है ये है हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की एक प्रीबिल्ड क्लास है, जो कि .NET डेवलपर द्वारा लिखी गई है, जो कि हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होती है। देन उस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने एक डीबी कंस्ट्रक्ट ऑप्शन, ये भी जो क्लास है ये भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की है। अब जैसे इस पर 12 की प्रेस करेंगे तो इससे आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, और आप इसको रीड आउट नहीं करना चाहते तो इग्नोर करके आप सिंपल अपना एक सिंटैक्स से डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो हमने program.cs फाइल के अंदर एक कंप्लीट कोड लिखा था, जिससे कि हमारा जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में राइट किया था, उस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने इस कोड की हेल्प से गेट किया। देन अपने एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके हमने डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, टूल्स में जाकर न्यूगेट पैकेज मैनेजर में पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर जाके हमने अपनी कमांड टाइप की। क्या कमांड थी वो, मैं फिर से टाइप कर देता हूँ, अपडेट डैश डेटाबेस। देन इसके बाद जैसे ही हमने एंटर हिट किया तो हमारा इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग हुई। एंड देन उसके बाद हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करके किस तरह से डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।